ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसे उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। दिनांक 8 फरवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्योदय 6:29 पर, सूर्यास्त 5:38 पर, दिशा सूल पूरब। यदि पंचांग के पांचों अंक को देखते हैं तो वार शनिवार, तिथि में रात्रि 8:15 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी। नक्षत्र संध्या में 6:07 तक मृगशिरा, उसके बाद आर्द्रा। योग अपराह्न 2:04 तक वैधृति, उसके बाद विष्कुंभ। करण प्रातः 8:48 तक वनीच, उसके बाद विष्टि। यदि महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं उसमें शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक। अमृतकाल प्रातः 9:31 से 11:05 दिन में। प्रातः रवि योग प्रातः 6:29 से संध्या 6:07 तक। विजय मुहूर्त 1:55 से 2:40 तक दिन में ही। गोधूली बेला संध्या 5:36 से 6:02 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:16 से 10:40 तक। गुलिक काल प्रातः 6:29 से 7:53 तक। यमगंड प्रातः 1:27 से 2:51 तक। वर्ज्य देर रात्रि 2:26 से 4:01 तक। भद्रा प्रातः 8:48 से 8:15 रात्रि तक। तो ये रहा आज का मुहूर्त। यदि हम आकाशीय स्थिति को देखें, जो कि आकाशीय आज की तिथि में 5 बजे प्रातः का पटना स्थानीय समय के अनुसार है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शनिदेव ये सभी 20 डिग्री से आगे बढ़ चुके हैं, 20 अंश से, जिसके कारण, और कुछ ग्रह हैं चंद्रदेव और सूर्यदेव, ये तो 25 अंश से भी आगे बढ़ गए हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रदेव प्रातः 6:21 पर, चूँकि ये जो स्थिति है प्रातः 5 बजे का है, प्रातः 6:21 तक चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह, स्वराशि में 1 ग्रह है। वहीं सबसे ज़्यादा ग्रह शनि के राशि में है 3 ग्रह, उसके बाद बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह और बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। यदि साथ ही शुक्र की राशि में भी 2 ग्रह हैं। यदि नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्वर नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु, शुक्र, बुध, राहु ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शक्तिशाली ग्रह नक्षत्र के अनुसार मंगल देव बनते हैं, क्योंकि मंगल देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। वहीं शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह है। तो ये प्रत्येक हुआ स्थिति हुई पंचांग की, मुहूर्त की और ग्रहों के गोचर की। हम आगे आपको प्रस्तुत करते हैं कि जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आज पंचांग की दूसरी प्रस्तुति, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। किसी भी जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार इसे देखा जाता है। इसे तारा बल के भी नाम से जानते हैं। यह विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी से आकलन किया जाता है। चूंकि 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं, इसलिए प्रत्येक 3 ग्रहों के समूह का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह 3-3 नक्षत्रों के स्वामी बनते हैं और यह सिलसिलेवार है, यानी पहला, 10वां और 19वां इसके नक्षत्र स्वामी एक ग्रह बनेंगे, केतु बने।
इसी क्रम में सभी बनते हैं। तो चूंकि और साथ ही नक्षत्रों की गिनती यदि 27 के समूह में तो 9 के समूह से बनाया जाता है, चूंकि 3 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो जन्म नक्षत्र से गिनती करने पर दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र जो भी आते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र जो भी आते हैं वे थोड़ी पीड़ादायक दे सकते हैं, अशुभता ला सकते हैं। वहीं कार्यों में व्यवधान भी हो सकता है। वहीं पहला नक्षत्र जो होता है ये सामान्य परिस्थिति देता है। तो अब हम चलते हैं 6:07 तक मृगशिरा नक्षत्र है। तो मृगशिरा वहाँ से शुरू करते हैं कि दिन कैसे रहने के संकेत हैं। तो चूंकि 6:07 तक मृगशिरा नक्षत्र है जिसके स्वामी मंगल बनते हैं, तो मंगल इनके नक्षत्र में जो भी जन्मे जातक होंगे, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा या चित्रा या श्रविष्ठा, जिनके नक्षत्र स्वामी मंगल बनते हों उनके लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 6:07 तक जिस जातक का जन्म चंद्र, सूर्य, शनि, राहु और केतु के नक्षत्र में हुआ हो उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। वहीं जिनके नक्षत्र स्वामी शुक्र, बृहस्पति, बुध बनते हों उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य होने के संकेत हैं। 6:07 के बाद संध्या चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और तब की स्थिति यह होगी, आर्द्रा नक्षत्र राहु के स्वामित्व में रहता है, इसलिए राहु के नक्षत्र में जितने जो भी जातक जन्मे होंगे उनके लिए सामान्य दिन के संकेत हैं। अब आगे चलते हैं कि शुभता के संकेत कहाँ से हैं। तो ऐसे जातक जिनके नक्षत्र स्वामी मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र तथा बृहस्पति बनते हों उनके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं सूर्य, शनि, केतु जिनके नक्षत्र स्वामी बने उन्हें थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है। तो ये रहा नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर है, जो 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष के संबंध में संक्षिप्त परिचय और दूसरा भाग चौघड़िया जो काल है, अवधि, चौघड़िया जो की अवधि, चौघड़िया मुहूर्त की अवधि जो भी है और साथ ही साथ कहाँ पर चौघड़िया शुद्ध है या उसे ग्रहण लगा हुआ है, अशुभ फल दे सकता है, ये सारे विवरण हमारी दूसरी प्रस्तुति में चौघड़िया ज्योतिष का। तो चलिए अब चौघड़िया ज्योतिष की ओर बढ़ते हैं। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया
में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही है, तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है तो चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष की दूसरी प्रस्तुति। पहले प्रस्तुति में हमने देखा कि चौघड़िया विभिन्न कार्यों करने के लिए अलग अलग ग्रहों को अधिकृत किया है या विभिन्न ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए से संबद्ध है। साप्ताहिक दिन भी के स्वामी भी विभिन्न ग्रह 7 ग्रह बनते हैं और चौघड़िया 8 होते हैं। तो इस प्रकार एक चौघड़िया ज़्यादा होने के कारण जिस चौघड़िया से दिन या रात्रि आरंभ होती है वही चौघड़िया फिर अंत में यानी संध्या और भोर में हुआ करती है। तो आज का चौघड़िया जो देखते हैं यह थोड़ा अजीब प्रकार का है, क्योंकि दिन शनिवार का है। शनिवार का चौघड़िया जिनको स्वामित्व मिला हुआ है वह काल चौघड़िया है। काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त भी हो रहा है। सामान्यतः ये हानिकारक ही होते हैं, किंतु दैनिक वृत्ति के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं। इसलिए दैनिक वृत्ति, नौकरी, पेशा, कार्य आदि के लिए यह चौघड़िया बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो हम इस स्थिति को देखते हैं कि अगर चौघड़िया को देखें तो काल से शुरू हुआ और काल से समाप्त है। रात्रि का चौघड़िया लाभ से शुरू होता है, लाभ समाप्त होता है। लेकिन प्रथम चौघड़िया और अंतिम चौघड़िया चाहे सुबह का है या संध्या का है, रात्रि का है, ये दोनों चौघड़िया मतलब 4 चौघड़िया तो अधिव्याप्त अशुभता से पूर्ण हैं, अधिव्याप्त की स्थिति में है। वहीं बीच का 2 चौघड़िया यानी 9:16 से 10:40 तक और लाभ चौघड़िया 1:27 से 2:51 तक, यह भी क्रमशः राहु काल और वार वेला से ग्रसित है। इस प्रकार कुल 16 चौघड़िया में 6 चौघड़िया खराब फल देने वाले हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है।
चौघड़िया का ऐसे समय जो समय का विभिन्न बेला या काल रात्रि आदि से ग्रसित हो, उस चौघड़िया को उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो शुभ फल, अगर शुभ फल हेतु कर रहे हैं तो शुभता में कमी आएगी, और वहीं यदि अशुभता हो तो अशुभता बढ़ सकती है। यह रहा चौघड़िया ज्योतिष। इसकी उपयोगिता अंत में यह भी बता दें, इसकी उपयोगिता अगर जन्म पत्रिका नहीं भी है तो भी इस चीज़ को किया जाता है, और पूजा पाठ आदि के लिए यह चौघड़िया देखा जाता है। तो हम आगे ले चलते हैं आपको। अंक ज्योतिष। अंक हमारे जीवन का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण कहें अंक होता है, जो हमारे जीवन में बराबर चलता है, चाहे जन्म हो कि किस हर पग पग पर अंक हमारे साथ है। तो अंक क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार या अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आज का दिनांक 8 फरवरी 2025 है। यदि इसे जोड़कर, कुल अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाए तो 8 2 10 9 19 बनता है, जिसका फिर एकल अंक बनाया जाए तो 1 बनता है, यानी दिन शनिवार का और भाग्यांक सूर्य का। अपने आप में एक अजीब संयोग है। तो एक अंक जो होता है राजा का होता है, सरकार का होता है, और यह अंक सभी के लिए शुभ फलदायी होता है। इसलिए ये अगर हम देखें यहाँ तो एक मूलांक वाले जिनका जन्म 1 10 19 28 को हुआ है उनके लिए भी दिन अच्छा है। 2 मूलांक वालों जिनका जन्म तारीख 2 11 20 29 हुआ हो, जिनका मूलांक 2 11 20 29 बनता हो, उनके लिए भी अच्छा है। 3 12 21 30 वाले जातक को जन्मे जातक के लिए भी दिन ठीक है। 4 13 22 31 तारीख को जन्मे जातक जिनका स्वामी राहुदेव बनते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक जिनका स्वामी बुद्धदेव बनते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। 6 तारीख को जन्मे जातक, 15 और 24 को जन्मे जातक, उनका मूलांक 6 होता है, शुक्रदेव उनके शासक हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। 7 16 25 यानी 7 तारीख को जन्मे, 16 तारीख को जन्मे और 25 तारीख को जन्मे जातक के लिए यह सुफलदायी है। 8 तारीख के बारे में हम बताते हैं, लेकिन पहले चलते हैं 9 तारीख, जिनके मंगल देव बनते हैं स्वामी 9 18 27 के, उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अब आते हैं 8 पर। अब आप देखेंगे सूर्य 1 नंबर राजा होता है, 2 नंबर रानी होती है, 3 नंबर गुरु होते हैं, मंत्री होते हैं, 4 नंबर जो है राजकुमार, 4 नंबर वहाँ का जिसको कहा जाए कि थोड़ा सा सोचने वाला व्यक्ति होता है, कुछ कल्पनाशील होता है। 5 नंबर राजकुमार होते हैं, 6 नंबर शुक्र होते हैं, यानी वहाँ की दास दासियाँ हुई या वहाँ का वैभव हुआ। 7 नंबर पुनः केतुदेव बनते हैं। तो इन 9 नंबर सैनिक होता है। इन सारे नंबरों को यदि देखा जाए तो राजा के साथ संबंध अच्छे होते हैं, इसलिए क्योंकि राजा को सैनिक की आवश्यकता है, इसलिए शनिदेव सूर्यदेव सभी को अच्छा फल देते हैं। अब आते हैं शनिदेव पर। 1 नंबर और 8 नंबर में कहा जाता है नहीं बनता है, क्योंकि 1 नंबर राजा होता है और
8 नंबर न्यायाधीश। आप सामान्य जीवन में भी देखेंगे कि ये राजा जो सरकार होती है और न्यायपालिका में टकराव रहता ही है। तो इसलिए 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शनिदेव की चाल धीमी होती है और इसलिए भी 8 नंबर है। 8 लिखा जो भी जाता है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है और न्यायालय का जो परिणाम होता है या जो न्यायालय की कार्यशैली होती है वो धीमी गति की होती है। शनिदेव की भी कार्यशैली धीमी गति होती है। वे जिस भाव में रहते हैं ज़्यादा दिन समय तक रहते हैं, इसलिए शनिदेव और सूर्यदेव में नहीं बनता है। यही वजह है कि आज का दिन शनिदेव का होते हुए भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये उम्मीद करते हैं कि यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो अंत में आपसे निवेदन यही है कि अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब के चैनल को और वहीं देखें, क्योंकि वहाँ देखने से ये है कि यूट्यूब हो सकता है लिंक कहीं और मिल जाए, आप देख लें, लेकिन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी छोटी छोटी प्रस्तुति जो हम अन्य जगह पोस्ट नहीं करते, वह भी आपको जानकारी मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही अगर आपके नज़र में उपयोगी है और कोई ऐसा मित्र, शुभचिंतक या परिजन है तो उनको भी शेयर करें हमारी प्रस्तुति को। और सुझाव के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सुझाव दें ताकि हम कुछ नई प्रस्तुति भी ला सकें और वर्तमान प्रस्तुति में दैनिक पंचांग में कैसे इसको और आकर्षक बनाया जाए या इसकी उपयोगिता बढ़ाया जाए, आपसे सुझाव अपेक्षित है। आपसे आग्रह है कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9973266969, इस पर आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अब अलविदा लेना चाहते हैं। शनिदेव आप पर कृपा बरसाए रखें। जय शनिदेव।